प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे दयालु परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबों को भला चंगा रखा है और आज इस जूम मीटिंग में हम के द्वारा हमें पुनः इकट्ठा किया है कि हम आपके वचन को जाने और ग्रहण करें। प्रभु जी, आपके दिखाए हुए मार्ग में चल सकें, क्योंकि आपने कहा है प्रभु, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सचमुच में प्रभु जी, आप सत्य और मार्ग हैं। जो कोई आपको ढूंढता है और वो पाता है। प्रभु जी, मैंने बीते समय में प्रभु जी सत्य को जानना चाहा और आपने मुझे मार्ग बताया। आपका धन्यवाद प्रभु जी कि आप हर एक भाइयों बहन को प्रभु जी जो आना चाहते हैं, जो विश्वासी होने के लायक है, उन्हें आप बुलाते हैं प्रभु जी, और आप उन्हें चुनते हैं कि उनका नया जन्म हो सके। प्रभु जी, सचमुच आपने मुझे बुलाया और प्रभु जी आपने मुझे चुना, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मेरे जीवन से प्रभु जी आपको महिमा मिले और आपकी इच्छा प्रभु जी मेरे जीवन से पूरी हो। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके वचन में सामर्थ्य है, बल है, जो जीवन को बदलने की क्षमता देता है। सचमुच प्रभु जी, यदि हम प्रभु के आपके वचनों पर प्रभु जी ध्यान करेंगे, प्रेम करेंगे, तो हमारा जीवन बदलेगा। प्रभु जी, आत्मिक भोजन के लिए प्रभु जी हमें हर समय आपके वचन को बनाए रखना है। ऐसे हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम पे दया कीजिए कि हम आपके वचन पे प्रभु जी लगातार बने रहें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने ये जो कलीसिया जो प्रभु जी आपके द्वारा बुलाए हुए का समूह है, एक ऐसा माध्यम है प्रभु जी जहाँ हम आपके वचनों को लगातार प्रभु जान रहे हैं, सीख रहे हैं प्रभु जी, और मनों में प्रभु जी उसको बसा रहे हैं। प्रभु जी, आप हमारा जीवन प्रभु जी बदलते जा रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी प्रभावशाली है, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। प्रभु जी, हर एक भाइयों बहन को मैं प्रभु जी आपके चरणों में सौंपता हूँ प्रभु जी, कि वे आपके वचन के अनुसार चल सकें। प्रभु जी, आप हम सभी को अनुग्रहित कीजिए प्रभु जी कि हम आपके वचनों में चलें और हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु जी वो मिटने पाए और हमारा जीवन प्रभु जी प्रभावशाली हो, प्रकाशित हो, कि प्रभु जी हम प्रकाशमान हो गए, दूसरों को भी प्रकाशित कर सके। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस समय को प्रभु जी, जो इस मीटिंग के लिए और इस मीटिंग में आने वाली उन सभी बातों के लिए प्रभु जी, जो आज हमें बताया जाएगा। प्रभु जी, हम सभी पर अनुग्रह कीजिए और आशीष दीजिए। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आपने ये प्रार्थना सुना है, हम विश्वास करते हैं। यह प्रार्थना हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आगे आए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, इसमें से चरणों के पास आते हैं, दंडवत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सुंदर समय सुंदर दिन हमरा दे है प्रभु जी, हमरा जीवित रखे प्रभु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दे प्रभु जी। और घर परिवार मोर बेटी बेटा मोर पति सब ला संभाल के रखे है प्रभु जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दे प्रभु जी। जहाँ भी शेखर भाई होही उनका ला संभाल के रखे है प्रभु, तो बहुत बहुत धन्यवाद दे प्रभु जी। आपके वचन में चाहे तो सहायता करना परमेश्वर पिता, हम आपके वचन ठीक ठीक जान सकें, समझ सकें। हमारी हृदय रूपी पटिया पर वचन लिख देना परमेश्वर पिता, हमारे कान को खोल देना परमेश्वर पिता। आपके वचन हम सही सही जान सकें, सुन सकें, हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख दे, वचन के आधार हम चल सकें परमेश्वर पिता। हम अपने आप को जांच सकें परमेश्वर पिता, ऐसे हमें बनाए परमेश्वर पिता। संसार को बातों को छोड़कर हम आत्मिक बन के जिए परमेश्वर पिता, आपके महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। सदा आपके वचन
में हम बढ़ते जाए परमेश्वर पिता, हम पीछे हटने वाले नहीं परमेश्वर पिता। हम पर ज्योति चमका दे परमेश्वर पिता, हम आपके पीछे पीछे जाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। है विनती प्रार्थना मांगत हम प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं, सुना दया करे आमीन। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रह काली तालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस सुंदर दिन सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। जब भी मैंने मांगा है आपने मुझे हर एक चीज दी है, किसी भी चीज की कमी घटी होने ना दी है, क्योंकि आपने तो कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे खोल जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मैं मांगती हूँ, ढूंढती हूँ, खटखटाती हूँ, आप मुझे दीजिए बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ के आत्मा देना, ताकि मैं पढ़ लिख कर बड़ी बन सकूं। हमारा एग्जाम चल रहा है, उसमें मैं अच्छे अंकों से पास हो सकूं, उसके मैं प्रार्थना करती हूँ। ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये मेरी बेटी प्रार्थना की है। जी हाँ भैया, बहुत सुंदर प्रार्थना। और प्रभु हर एक प्रार्थना को जो सच्चे मन से ना बच्चे लोग करते हैं तो प्रभु बहुत जल्दी सुनते हैं, है ना। प्रभु ने कहा ना बच्चों को मेरे पास आने दो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद बेटी के लिए, और प्रभु उसको हर एक बातों में आशीषित करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है प्रभु जी। आप इतने महान पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, इतने होने पर भी प्रभु जी आप मुझ मनुष्य से प्रभु जी आप प्रेम करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, कि जब मैं विरोधी ही था प्रभु जी, पापी था प्रभु जी, आपने मुझ पर दया और करुणा की प्रभु जी। और मुझे प्रभु जी अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी अपने अपना लिपालक पुत्र बना लिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने मुझे राजपदधारी याजकों का समाज अपनी निज प्रजा बना लिया प्रभु जी, चुना हुआ वंश ठहरा दिया प्रभु जी। पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आप में सब कुछ हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी आपने मुझे इसलिए रखा है कि मैं आपके गुण को प्रकट करूं। मैं आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी, आपकी उस अद्भुत अनोखी प्रभु जी अनुपम योजना के लिए प्रभु जी आपके नाम को मैं धन्य कहता सराहता हूँ प्रभु जी, कि आपने मेरे लिए मेरे पापों अपराधों से प्रभु जी आपने मुझे क्षमा किया, शुद्ध किया यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु जी। विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था प्रभु जी आपने मिटा दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस बड़े अदला बदली के कार्य के लिए जो आपने क्रूस पे किया प्रभु जी, कि आपने मेरे पाप गुनाह अंधकार को अपने ऊपर लेकर प्रभु जी अपनी धार्मिकता मुझे दे दी प्रभु जी। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अनंत जीवन दिया प्रभु जी, बहुतायत का जीवन दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप में होकर ही प्रभु जी जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने के लिए प्रभु जी आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कल जैसे कि वचन में हमने जो पढ़ने का भाग था प्रभु जी, हमने इस बात को जाना कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उस जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस आनंद की योजना में, क्योंकि आपने कहा कि जो कोई आप पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु जी। आपने वो अनंत जीवन प्रदान किया प्रभु जी, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से मेरा और हमारा उद्धार हुआ, इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके उस प्रभु जी उस कार्य के लिए जो आपने क्रूस पे किया प्रभु जी, इसके उस पर विश्वास करने के द्वारा जो आपने अनंत जीवन प्रदान किया प्रभु जी, जो नया जन्म दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। नया जीवन दिया, आपने कहा प्रभु जी कि जैसे कि उस समय पहले सदी की कलीसिया में जब प्रभु जी वो पतरस ने जब प्रचार किया, तो सुनने वाले के जब हृदय जब छिद गए और उन्होंने फिर शेष प्रेरितों और पतरस से पूछने लगे कि क्या करें, तो आपने कहा कि हर एक जन अपने पापों से मन फिराए प्रभु जी, और अपने पापों की क्षमा के लिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी बपतिस्मा लें प्रभु जी, तब फिर पवित्र आत्मा का दान मिलेगा और उसके द्वारा प्रभु जी हम प्रभु जी उस आत्मिक जीवन को, नए जीवन की चाल को चल सकते हैं, जी सकते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसके लिए प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में, प्रार्थना करने में, लौलीन रहने में आवश्यकता है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि आपके दास भक्त संजनों के प्रभु जी और संगति में मैं और हम सब प्रिय पाए जाएं प्रभु जी। हम सब प्रभु जी आपसे शिक्षा प्राप्त करते रहें प्रभु जी, जो उनके द्वारा आप हम तक पहुंचाते हैं प्रभु जी। और साथ ही साथ प्रभु जी फिर इसको संगति रखने में कि प्रभु जी आपस में रहें और एक दूसरे के साथ बांटे प्रभु जी जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं प्रभु जी। रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में प्रभु जी, अपने हर एक विषयों को प्रभु जी आपके सामने उपस्थित करने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। आपने अपने वचन में कहा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिला पहनकर, पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उद्धार का टोप लेकर और विश्वास की ढाल लेकर, और प्रभु जी आपका वचन जो आत्मा की तलवारों से लेकर प्रभु जी हम शैतान के हर एक जलते हुए तीरों का सामना करें। और उसके तुरंत बाद आपने कहा कि और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहें प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी को कि आपके सहायता के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। मसीह जो आप हमें सामर्थ्य देते हैं उसके द्वारा हम बलवंत हैं प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं कि हमारा बल हम पे नहीं प्रभु जी, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ हमारी बल शक्ति पर नहीं परंतु आप पे प्रभु जी निर्भर है प्रभु जी। सच में जैसे कि आपने कहा कि जिस प्रकार से यदि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो कुछ भी नहीं कर सकती है प्रभु जी, फल नहीं सकती है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने ये योजना रखी है प्रभु जी कि हम आपके चरणों में बैठकर प्रति शाम प्रभु जी बैठ के आपकी आवाज को सुन सकते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी दया और आपकी करुणा के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते, आपके नाम को सराहते हैं। सच में आप में बने पाए जाने में प्रभु जी सहायता और मदद करें प्रभु जी। जैसा कि यहोशू के लिए कहा गया कि व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हाँ प्रभु जी, और ऐसे ही उसी के
उसको मानने की चौकसी करते रहना, तब तेरे सब काम सफल होंगे। जहाँ कहीं तू जाएगा वो प्रभावशाली होगा, और परमेश्वर पिता आप हमेशा साथ साथ उसके रहेंगे। हाँ प्रभु जी, वैसे ही मेरे साथ और हर एक प्रियो के साथ होने पाए प्रभु जी, कि आपका वचन ही हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बने प्रभु जी। प्रभु जी, वचन में कोई भी हम प्रभु जी उसको उसमें मिलावट ना करें प्रभु जी, कोई भी हेरा फेरी ना करें। जो पसंद आता है सिर्फ वही नहीं, परंतु हर एक जो बात थोड़ी कठिन भी जान पड़ती है प्रभु जी, हम आपके आत्मा की सहायता से प्रभु जी उन बातों को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा यदि हमारी सहायता करे तो कुछ भी कठिन है। आपने कहा कि मेरा जुआ सहज है। यदि व्यक्ति अपने प्रयास से करना चाहे तो उसके लिए कठिन है, लेकिन जब आत्मा सहायता करने के लिए इस आत्मा की सहायता लेकर यदि व्यक्ति वो जीवन जीता है प्रभु जी, तो उसके लिए वो सारी बातें आसान हो जाती है प्रभु जी। आपका नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं कि सच में प्रभु जी वैसे ही प्रतिदिन का जीवन प्रभु जी मेरा और हर एक प्रियो का होने पाए, यहाँ तक कि हमारे हर एक सोच विचार प्रभु जी, हमारे हर एक शब्द प्रभु जी, हमारा देखना बोलना सुनना प्रभु जी, हर एक बातें आप ही के जैसा होने पाए प्रभु जी। जैसा कि फिलिपियो 2 में भी लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अंग्रेजी अनुवाद करता है जैसे प्रभु यीशु मसीह का मन था, तो सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं लेकिन भीतरी तौर पे जैसे प्रभु यीशु मसीह आप सोचते थे, पिता से हमेशा संपर्क में रहते थे, पिता से रात रात भर प्रार्थना करते थे, और दिन भर प्रभु जी जो लोग जिनको आवश्यकता थी प्रभु जी, बीमारों को चंगा करना, भूखों को रोटी खिलाना, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा देना, और साथ ही साथ परमेश्वर पिता आपके राज्य की राज का सुसमाचार प्रचार करना, हर एक बातें प्रभु जी चेलों को सिखाना, और हर एक जो प्रश्न जो आते थे उनको अच्छी रीति से उनका उत्तर देना, सदुकी फरीसियों के द्वारा जो फंसाने के लिए भी प्रयास करते थे। हाँ प्रभु जी, वैसा प्रभु जी वैसा जीवन मेरा भी होने पाया प्रभु जी, की हर एक बातों में प्रभु जी जैसा प्रभु यीशु मसीह आपका स्वभाव था, जैसा आपका चाल चलन था प्रभु जी, जैसा आपकी सोच थी प्रभु जी, जैसा भीतर से थे प्रभु जी, वैसा ही मैं भी होने पाऊं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें कि प्रभु जी आज की मीटिंग में भी जो भी आपके वचन जो हम तक पहुंचते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी अच्छी भूमि के समान होने पाए प्रभु जी। किसी भी रीति से वो मार्ग के किनारे पक्षी के द्वारा उठा ले जाने वाले ना हो, या फिर पथरीली भूमि में कि सुनकर तो बहुत आनंदित हुए लेकिन जड़ ना रखने के कारण फिर तुरंत सूख जाने वाली बात ना हो, परंतु और ना ही प्रभु जी वो झाड़ियों के समान हो प्रभु जी की संसार की चिंताएं, धन के धोखे और उन सब बातों में फंसकर आपके वचन को जो दबा देती है प्रभु जी, ऐसी परिस्थिति ना हो। परंतु सच में जैसा वचन आपका जो अविनाशी बीज हमारे जीवन में जब बोया जाता है प्रभु जी, वो फलवंत होने पाए प्रभु जी, अच्छी भूमि में धीरज से उसे संभाले रखें, और प्रभु जी उस ठीक समय पे प्रभु जी से धीरज से फल लाने दें प्रभु जी। 100 गुना 60 गुना 30 गुना फलवंत जीवन मेरा और हर एक प्रियो का होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी हर एक बातों में आप सहायता और मदद करें प्रभु जी, क्योंकि आपके सामने कुछ भी बात छिपी नहीं है प्रभु जी। आप सब बातों को जानने वाले पिता परमेश्वर हैं, और प्रभु जी अपनी करुणा प्रतिभोर हमारे जीवन में नहीं करते जाते हैं प्रभु जी, ताकि आप हमें प्रभु जी वो अवसर दें कि हम मन फिराएं, हमें से कोई भी जो नाश ना हो, परंतु प्रभु जी आपकी ओर फिर कर प्रभु जी आपके उस दूसरे आगमन के लिए प्रभु जी, जो आपने बहुत ही बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हमको बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं जो हमारे लिए रखी हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी हम प्राप्त करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें हमारे परिवार घरानों के लिए प्रभु जी, हर एक बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए, कि सच में प्रभु जी जैसा कि आपका वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा प्रभु जी। ये आशीष प्रभु जी, ये प्रतिज्ञा हमारे परिवारों में भी पूर्ण होने पाए प्रभु जी, कि हम प्रभु जी ऐसा ना हो कि प्रभु जी कोई जन छूटने पाए। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, और इसके लिए हमारा जीवन जो व्यक्तिगत जीवन है, जब कोई नहीं देखता या फिर परिवार के लोग जो अच्छी रीति से हमको जानते हैं प्रभु जी, जब हमारे जीवनों को देखते हैं, सच में आपकी महिमा, आपकी शोभा हमारे जीवनों से, मेरे जीवन से प्रकट होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी साथ ही साथ प्रभु जी हमारा चाल चलन, और प्रभु जी सच में आप हमारी जो बातें हैं, आपके सुसमाचार को, आपके प्रेम को, आपकी बातों को भी दूसरों को बताने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। जैसा कि किसी ने कहा कि यदि सुसमाचार
हमको हर समय प्रचार करना है और जरूरत पड़े तो अपने शब्दों का भी इस्तेमाल करना है। इसका मतलब कि सच में हमारा चाल चलन, हमारा जीवन देख के लोग प्रभु जी आपकी ज्योति को, हमारे भले कामों को देखकर आप स्वर्गीय पिता की प्रभु जी बड़ाई करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें जगत की ज्योति ठहराया है प्रभु जी, ज्योति बनाया है, पृथ्वी का नमक बनाया है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि वो स्वभाव मेरे जीवन से, हमारे हर एक प्रियो के जीवनों से वो प्रकट होने पाए प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, हर एक बातों में प्रभु जी आप ही की सहायता और मदद चाहते हैं प्रभु जी। चाहे हम घर के कार्य करते हो या प्रभु जी हम बाहर जाकर कार्य करते हो, या फिर हम लोगों से मिलते हो प्रभु जी, हम रास्तों में हो प्रभु जी, हर एक बातों में प्रभु जी आप ही की महिमा, आप ही का जीवन प्रभु जी, आप ही की बातें हमारे जीवनों से प्रकट होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी कि सच में तुम मसीह की पत्री हो, ऐसा पौलुस ने भी कहा है प्रभु जी। हम मसीह की पत्री हैं कि हम लोग हमको पढ़ते हैं, हमारे जीवनों को पढ़ते हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि आपकी नाम धराई के बजाय आपके नाम की महिमा, बड़ाई, प्रशंसा होने पाए। बहुतेरे प्रभु जी उस आग से प्रभु जी झपट के बचाए जाने वाले हो सके, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपके हर एक दास भक्त संजनों के लिए प्रभु जी, जो सुसमाचार प्रचार का कार्य करते हैं प्रभु जी, जो आपके वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु जी, उनके जीवनों में प्रभु जी आपकी आशीषें बनी रहे प्रभु जी, और भी आपकी आत्मा की अभिषेक में बढ़ते जाए प्रभु जी। हर एक प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी उनके जीवन में हर एक उनके मार्ग प्रशस्त होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपके स्वर्गदूतों के पहरे में वो पाए जाए, उनके हर एक कमियां घटिया प्रभु जी आपके स्वर्गीय भले भंडार से पूर्ण होने पाए प्रभु जी। वो आपके हर एक बातों में प्रभु जी, जब वो आपके लोगों की जब अगुवाई करते हैं प्रभु जी, आपने जैसा कहा नीति वचन में कि जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हाँ प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकता है प्रभु जी आपके दया, आपके अनुग्रह में पूर्ण होने पाए, ऐसी आशीष हर एक के जीवनों के लिए हम चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए प्रभु जी, इन मीटिंग्स में जो जुड़ते हैं, हर एक से प्रभु जी आप बातचीत करें, हर एक के आत्मा प्राण देह सहित सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि आप ही की इच्छा प्रभु जी हमारे जीवनों से पूर्ण हो। आप जैसे अपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु जी हम सबों के जीवनों की गवाही होने पाए प्रभु जी। किसी भी रीति से उस पवित्र आत्मा को जो आपने हमारे लिए प्रभु जी हमारे उद्धार की गारंटी के लिए एक छाप करके दिया है प्रभु जी, उसे किसी भी रीति से शोकित ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता मदद लेते रहें। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हमारे पापों के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में कायल करता है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि आत्मा की आवाज हम सुने। आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें आपकी ये बातें हर एक स्मरण दिलाते हैं प्रभु जी, और हर एक बातों को ठीक ठीक करना पवित्र आत्मा हमको सिखाए प्रभु जी, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से आज की पूरी मीटिंग को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक जनों को प्रभु जी जुड़ने में मदद करें, हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें प्रभु जी, मनों को उबारें प्रभु जी, क्योंकि हम अंत के दिनों के अंतिम समयों में रह रहे हैं प्रभु जी, और आप यही चाहते हैं कि प्रभु जी जैसा कि पहली सदी की कलीसिया प्रतिदिन जुड़ती थी, वैसे ही अंत के दिनों में जो जो उस दिन पर निकट आते देखो त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। आपके वचन में आपने लिख दिया प्रभु जी, प्रेम में भले कामों में एक दूसरे को सिखाते रहो प्रभु जी। सच में आपके दूसरे आगमन को हम प्रभु जी प्रिय जानकर उसकी बाट जोते रहे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि जितने आपकी बाट जोते हैं प्रभु जी, जितने आप पे भरोसा रखते हैं, उनकी जवानी उकाबों की नाई नहीं होती जाती, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे प्रभु जी। वही सामर्थ्य और बल हम सबको प्रदान करें प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमें आत्मा में बलवान बनाए प्रभु जी, हमें भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत करें प्रभु जी। संसार में भले ही हम किसी भी प्रकार के कमजोर, दुर्बल या जैसे भी नजर आते हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप में मजबूत पाए जाए, क्योंकि दाऊद तो बालक ही नजर आ रहा था गोलियत के समान, लेकिन उसका एक ही पत्थर प्रभु जी उस गोलियत को मार गिराने के लिए काफी था। वैसे ही प्रभु जी हम बाहरी रूप को ना देखें, जैसे कि दाऊद के विषय में ही शमूएल ने भी ऐसा सोचा था कि एलियाब को परमेश्वर पिता आपने चुना होगा उसके डील डॉल और बाहरी रूप को देखकर, लेकिन आपने कहा कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देख सकता है, लेकिन मैं तो हृदय को, मन की बातों को जांचने वाला पिता परमेश्वर। आप हृदय की बातों को, हृदय की गहराई की बातों को जानने वाले पिता परमेश्वर है। दया करें, अनुग्रह करें कि हमारा मन आपकी ओर निष्कपट हो प्रभु जी। हम कहने पाए प्रभु जी, जैसे भजन
संहिता 34 में कहा गया कि हे परमेश्वर, आप मुझे जांच कर जान लें कि मुझ में कोई ऐसी बुरी चाल तो नहीं है, और अनंत के मार्ग में आप मेरी अगुवाई करें। ऐसा हम सबों की प्रभु जी आप अपने मार्ग में अगुवाई करें प्रभु जी, अपने मनों को जांचने में, भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु जी मजबूत बने रहने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अब तुमको ढाढ़स बांधना बहुत ही अवश्य है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जबकि आने वाला आएगा, और धीरज धर के तुम जब उसके कार्य को पूरा करोगे तो तुम प्रतिफल पाओगे, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। आपने कहा, पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ऐसी आशीष हर एक को प्रदान करें कि अपने और मजबूत होते जाएं, परिस्थितियां जाए कैसी भी क्यों ना हो प्रभु जी, हम सबों पे आपकी दया, आपके अनुग्रह में जीवन होकर जीवन जीने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें, क्योंकि आप जो हमें सामर्थ्य देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, और आप मसीह जो हमसे प्रेम रखते हैं उसके द्वारा प्रभु जी हम जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हमें कोई भी चीज प्रभु जी, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना प्रधानताएं, ना और कोई बात प्रभु जी हमें आपके प्रेम से अलग कर सकती हैं। इसलिए प्रभु जी आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को अनुभव से मालूम करते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। एक बार फिर से आज की मीटिंग को, शेखर मामू को, और प्रभु जी सिस्टर ज्योति को, और भी जितने प्रिय जुड़ते हैं जो गवाहियां देने पर हैं प्रभु जी, जिनको आपने तैयार किया है, और प्रभु जी हर एक प्रार्थना किए गए, जो प्रार्थना किए गए, हर एक प्रार्थना के योद्धाओं के लिए भी प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीनों में, उनके परिवारों में आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी, आपकी बातों में हर एक जन बढ़ने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर एक बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, यही आशीष हर एक के जीवनों में प्रभु जी पाई जाए, कि हम आत्मिक जीवन में प्रभु जी बढ़ते जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आत्मा ही अमर है, वो अनंत काल के लिए ठहरने वाली है प्रभु जी। तो अनंत काल में प्रभु जी आपके साथ, आपकी उपस्थिति में जीवन जीने में प्रभु जी, स्वर्ग में आपके साथ रहने का अनुभव रहने में प्रभु जी, उस बात को प्राप्त करने में प्रभु जी आप हम सबकी सहायता मदद करें आपके साथ। तो प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए, आपके साथ उठा लिए जाने के लिए प्रभु जी हम तैयार पाए जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों को, आज की पूरी सभा को आप ही के आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Jyotsna from Raipur. Jyotsna, may I ask you to pray? प्रार्थना करो। ये प्रार्थना से लेकर अब तक संभाले रखो, और हर एक कार्यों में हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, और हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान दिया, स्वस्थता दी प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हो प्रभु जी, हमें से हर एक को प्रभु आपने अब तक प्रभु जी इस बात में बढ़ाए रखा है कि हम इस बाइबल अध्ययन को प्रभु जी और अपने प्राचीन से उन गुण बातों को सीखने में हम प्रभु जी मन लगा रहे हैं प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपकी सहायता के बिना प्रभु जी हम इन बातों को सीख नहीं सकते प्रभु जी, बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम इन बातों को समझ नहीं सकते प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आप आपकी अच्छाई, आपकी भलाई, आपकी करुणा जो हमें से हर एक के साथ बनी हुई है प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने शेखर पापा को अब तक प्रभु जी संभाले रखा है, अपनी करुणा भरी हाथों में रखा है प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और उनकी इस बड़ी गवाही के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, जिसके द्वारा प्रभु जी नित्य प्रतिदिन प्रभु जी
आपने प्रभु जी हमें आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप में प्रभु जी बलवंत से भी बढ़कर बनाया है प्रभु जी। आपने वचन में कहा प्रभु जी की आदर्श बनने के लिए प्रभु, और जो हमको आपने इन प्राचीनों को दिए प्रभु जी, वाकई में प्रभु वे हमारे लिए आदर्श है प्रभु जी। मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि हम जो कुछ नहीं थे प्रभु जी, उनको आपने बहुत कुछ से भी बढ़कर बना दिया प्रभु। और प्रभु जी हमें ऐसी ऐसी आशीषें दी हैं प्रभु, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उन वचनों को हमारे जीवनों में निरंतर पूरा कर रहे हैं प्रभु, कि जो आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए आप अद्भुत अद्भुत बातें जो आंखों ने कभी नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, और जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी ऐसी बातों को आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु, दिखा रहे हैं प्रभु जी, और महसूस करा रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ हर एक जन प्रभु जी, जो प्रभु जी निरंतर अपने इस आत्मिक जीवन में बढ़ता जा रहा है प्रभु जी, और प्रभु जी कोशिश करते जा रहे हैं प्रभु जी कि अपने आप को अंश अंश करके आपके योग्य बनाते जाएं प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी एक और विषय के लिए प्रभु जी आपकी ओर देखती हूँ प्रभु जी, मैं अपने विषय में और अपने प्रियो के विषय में प्रभु जी इस बात को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। जो काम आपका है वो आपके हाथ में हम देना सीखें प्रभु जी। न्याय को कभी भी अपने हाथ में न लें प्रभु जी। जो आपका काम है प्रभु जी, उसको हम कतई न लें प्रभु। मैं अपने विषय में इस चीज के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। कौन कैसा जी रहा है, कौन कितना जानता है प्रभु, ये आप जानते हैं। जैसा कि भाई अभी प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी, आप मन को जांचने वाले प्रभु है प्रभु। हाँ प्रभु जी, तो प्रभु इस बात का न्याय, इस बात की चिंता फिकर ना करूं प्रभु, लेकिन प्रभु जी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को जांचने पर रखने वाली हो सकूं प्रभु जी। प्रभु जी दया करें प्रभु, कि प्रभु जी जो बात आज के दिन में आपने मुझे सिखाई है प्रभु, इस बात को मैं पूरी तरह से प्रभु जी ग्रहण करने वाली हो सकूं, और प्रभु जी इस जगह अपने आप को सुधारने वाली हो सकूं प्रभु जी। ऐसी दया चाहते हो प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी जितने भी कार्य प्रभु जी हमें से हर एक के जीवन में बचे हुए हैं, जो आपके राज्य के लिए होना है प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो कि सबसे हमारा, जो आपने हमें आज्ञा दी है कि हमें गवाह होना है प्रभु जी, उस कार्य के लिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप हमें निरंतर प्रभु वचनों की और प्रभु जी संगति की निरंतर सहायता मदद कर रहे हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, हम इन बातों को जानने समझने पाए कि किस किस आत्मा की जरूरत कहाँ पर है प्रभु जी, और उसको उसके अनुसार प्रभु जी हमें भरपूरी से वचन दीजिए प्रभु जी, और वैसा हमारा जीवन होने दीजिए प्रभु, कि हम अपने जीवनों के द्वारा और उन भाई बहनों की मदद कर सके प्रभु जी, जिनको आप हमें देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, जितनी बातों में प्रभु जी आपने हमें तैयार किया है, वो सब कुछ हम उनके साथ साझा करने पाए प्रभु। ऐसी दया चाहते, आगे आने वाली हर एक प्रार्थना को, और प्रभु जी हर एक आत्मा जो इस संगति में जुड़ने जा रही है, उन सबों को आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। हाँ सिस्टर इंदिरा, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको फिर से अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थनाएं कर सके हैं।
सो मैं हर एक प्रियों का जिन्होंने प्रार्थना में सहयोग दिया मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना की है और हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूँ संगति में। और आइए हम इस सभा को प्रार्थना में के साथ परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी, और आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें सुनने वाले कान दें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हर एक प्रिय जो जुड़े हैं प्रभु जी, उनके जीवन में, उनके परिवार, उनके घरानों में प्रभु जी आपके आशीष बोलते हैं कि हम सब प्रभु जी आपकी बातों में, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं और प्रभु जी हमारे जीवनों से आप ही की महिमा, आपकी शोभा प्रकट होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। आज के पूरे समय को, गवाहियों के भाग को और वचन के भाग को भी, और जो भी बातें यहाँ पे होती हैं, हर एक बातें आपके आत्मा के नियंत्रण में होने पाए, हम सबों की आत्मिक उन्नति के लिए और आपके नाम की महिमा के लिए हर एक बातें होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। तो अभी अवसर होगा गवाहियों का। यदि आप में से कोई गवाही देना चाहते हैं आपको तो आप अपनी गवाही देना गवाही। निष्ठा तो आज गवाही देना संकल्प कभी होनी तो दिल्ली से इतने नहीं देंगे। शंकर लाल भैया कुछ बोल रहे हैं क्या, या देव शरण भाई? शंकर लाल भैया कुछ बोल रहे हैं? बोल कट कट करके आवाज। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि बीते दिनों से अब तक परमेश्वर और मेरे पूरे परिवार को बचा संभाल कर रखें। और पिता ने उनको सब बुखार उतरा, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को भैया का नेटवर्क वीक लग रहा है, आवाज कट कट के आ रही है। यदि आप इसे कोई और गवाही देना चाहते हैं तो रख सकते हैं। शंकर लाल भैया फिर से कोशिश कर रहे हैं वो जुड़ने की। आपकी आवाज कट कट के आ रही है भैया, ठीक से क्लियर नहीं आ पा रही है। तो यदि आप कहीं और अच्छे से अच्छी जगह में जा सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क ठीक हो, तो वहां से बोल सकते हैं, या फिर को बाद में अवसर मिलेगा। यदि कोई और गवाही रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। सभी को नमस्कार। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं ज्योत्सना पिंकी पीटर के नाम से जानते हैं, भिलाई से हूँ मैं, और अभी मैं रायपुर में जॉब कर रही हूँ। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन दिनों में प्रभु मेरी बहुत सहायता कर रहे हैं। विशेषकर
ये मोबाइल नजदीक रख के बात करो पिंकी, पास में रखो जितना पास रख सकते हो। नेटवर्क वीक है, मोबाइल पास में रखो। जी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब से डेविड अंकल प्रभु में सोए हैं, उस समय के बाद से प्रभु ने मेरी बहुत सहायता की है कि अपने इस आत्मिक जीवन में मैं और भी बलवंत बनने पाऊँ, और प्रभु निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं। इन दिनों में मैं बहुत आशीष भी पाई हूँ और बहुत ही ज्यादा मैं प्रभु के भय को सीखने पा रही हूँ। जैसा कि वचन कहता है कि उस प्रभु के सामने भय और थरथराते हुए कैसे दीन और नम्र होके उनके साथ उनके आज्ञाकारी बने रहना है, उस चीज को मैं अपने जीवन में इस समय सीखने पा रही हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा पिछले दिनों में शेखर अंकल की गवाही सुन के बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। मुझे इतना डर लग गया कि प्रभु ये अद्भुत और अद्भुत, बहुत ही अद्भुत बात आपने मुझे मेरे सामने प्रकट की है। मैं सोची और विचारी भी नहीं थी कि शेखर अंकल इस तरह से गवाही देंगे करके। आप लोगों को तो नहीं पता है, लेकिन बहुत समय बाद, बहुत सालों बाद जब शेखर अंकल से मैं भिलाई में मिली थी, तो उसके भी पहले से 93-94 की बात है, जब शेखर अंकल, डेविड अंकल और हरीश अंकल लोग यहाँ अपने छत्तीसगढ़ की कलीसिया को बनाने में लगे हुए थे। मैं उस समय टीनेजर थी और मैं बहुत इन लोग को ऑब्जर्व करती थी और मैं बहुत विचार करती थी कि कैसा जीवन इन लोग का है, और समझने की कोशिश करती थी। तो जब 2016 में शेखर अंकल के बारे में फिर से कलीसिया में बातचीत हुई और मुझे बहुत आनंद लगा कि मैं कितने सालों बाद शेखर अंकल का नाम सुन रही हूँ कलीसिया में ऐसे करके, क्योंकि बिल्कुल भी कहीं से भी इनके बारे में पता नहीं चलता था। और तभी से मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु जी किसी भी तरह भिलाई आए अंकल, किसी भी तरह भिलाई आए करके। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। 2018 में रायपुर में अंकल ने मीटिंग ली, बहुत ही अद्भुत तरीके से मैं कलीसिया के बड़ों के साथ उस मीटिंग में जाने पाई, और अंकल के जो जो थीम था कि तू कहाँ होगा, उस थीम में मैं उस थीम को जानने और समझने पाई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इसी कड़ी में जब मैं अंकल से पूरे जवान हम भिलाई में इकट्ठे होने पाए और अंकल की हमारे साथ संगतियां बढ़ने लगी, बहुत आनंदित थी, बहुत ज्यादा खुश थी। और इसी बात को रखते हुए मैंने एक दिन अंकल से बोला कि मैं आपको पापा बोल सकती हूँ, और उन्होंने बहुत सहर्ष स्वीकार किया। यद्यपि अपने पिता जैसे आत्मिक पिता मानती हूँ मैं इनको, और इनके जैसे कोई भी मेरे पास गुण नहीं है, ना मेरे को म्यूजिक का कोई नॉलेज है, लेकिन एक कनेक्टिविटी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे हमेशा से अंकल के साथ मिली है। और वो इस वजह से मिली है कि अंकल के जितने भी बनाए हुए गाने हैं, उन गीतों को सुन सुन कर मैंने प्रभु को अपने जीवन में हाजिर नाजिर रखा है। इस वजह से मैं अंकल के साथ बहुत ज्यादा अपने आप को क्लोज
फील करती हूँ। और इन्हीं दिनों की बात है जब अंकल ने 14 को, इसी 14 को जब अपनी गवाही रखी थी, उसके 2 हफ्ते पहले मुझे प्रभु ने और प्रार्थना में, वचन में अंकल की जो गवाही है उसको मुझे समझाया था। और मैं बहुत रोई कि प्रभु जी ये कैसी बात आप बोल रहे हैं करके। अब मैं जब अंकल गए हैं तब से बहुत बहुत वैष्णव बैठना और प्रार्थना में तो अंकल सो गए तो मैं बहुत डर रही थी और मैं प्रार्थना थी कि शेखर हमको कर दीजिए कि वो चलने पाए और हम उनके साथ और भी मिलने पाए, बैठने पाए। जो वो जितना उनका इच्छा है कि शेयर करें वो कर सकते। जो शेखर पप्पा खोले 2 कुरिन्थियों 12, उसी चैप्टर को प्रभु ने मुझे दिखाया और मुझे प्रभु सुना है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत। और मैं तो मैं इस चीज को मैं बहुत ही ज्यादा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने उस अध्याय को फिर से पूरा पढ़ा और जो मैं पढ़ रही हूँ प्रभु ने मुझसे बातें की। अभी इन दिनों में मैं अपने बाइबल ट्रेनिंग का भी कोर्स कर रही हूँ, बीटीए बैचलर डिग्री कर रही हूँ, अभी मैं उसमें फाइनल ईयर में हूँ। तो इसी चैप्टर को हमको अपने कोर्स में एक लेसन के रूप में सर एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो कांटे का जो बात है उसको वो इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या सही में पौलुस के पैर में कांटा लगा था और वो कांटा उनको चुभ रहा था और उन्होंने 3 बार प्रार्थना की और एक कांटा नहीं निकला। तो बोले शारीरिक कांटा था क्या, वो ऐसे करके वो पूछे हमसे। तो हमने जवाब नहीं दिया। तो एक्सप्लेन की कि ये आत्मिक कांटा है। ये आत्मिक कांटा क्या है कि जो बातें लोग बोलते हैं एक विश्वासी के लिए और एक समर्पित प्रभु के जन के लिए, वो कांटे के रूप में उसको नश्तर की और वो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत सारी बातें वो बताए। लेकिन प्रभु मुझे ये बातों को उस दिन पापा के लिए मुझे दिखा। मैं तो नहीं जानती कि क्या बातें क्या नहीं बातें उनके साथ घटी क्या नहीं घटी, उस दिन तक मैं नहीं जानती थी। और उसके बाद मैं बहुत रोने लगी, प्रार्थना में प्रभु से मांगने लगी, प्रभु जी वो ठीक हो सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं, आप प्लीज कर दीजिए। ये सब बातें मुझे नहीं समझना है, मुझे नहीं जानना है। जब घर में कोई अपना बीमार होता है, अपना तकलीफ में होता है, तो घर के लोग बहुत सफर करते हैं प्रभु जी। और ये हमारे घर के प्राचीन है, हाँ प्लीज इनको ठीक कर दीजिए करके मैं बहुत रो रही थी और बहुत गिड़गिड़ा रही थी। उसी समय प्रभु ने फिर से मुझे वचन दिया, मत्ती 16 का मेरे साथ ऐसा काम ना हो
मुझे प्रभु ने फिर से सिखाया है कि कठिन जरूर है, अमन, इनका नेटवर्क एकदम वीक है। यू कैन आस्क एनी अदर। ज्योत्सना दीदी, आपको फिर कभी अवसर होगा, थोड़ा सा नेटवर्क वीक है आपका। सो एकदम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आस्क एनी अदर वन। जी जी। अभी आ रही है आवाज? कनेक्टिविटी शायद जा रही है। अभी आई। तो प्रभु ने फिर डिस्टर्ब हो गया। फिर डिस्टर्ब हो गया। वो तुम्हारे डिवाइस का पोजीशन को चेक करना, कहाँ पर ठीक आता है, वहीं बैठ के बात करना। ठीक है। अभी आ रहा है? अभी आ रहा। अभी आ रही है आवाज? हाँ। जी हाँ जी। तो मैं विश्वास करती हूँ कि अभी आगे की मतलब पीछे की जो बातें हैं वो सबको सुनाई दी होगी। तो प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं इस प्रार्थना को ना करूँ करके उस दिन प्रभु ने मेरे को अगुवाई करी। और जब मैं 14th को शेखर पापा को सुनी कि ये उनकी गवाही है, तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि ये कितना अद्भुत है। मतलब ये मेरे विचार से, और सच में जो वचन कहता है कि जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातें प्रभु ने अपने प्रेम रख करने वालों के लिए रखी है। और मैं सुन रही थी और मैं मेरे को पापा की गवाही सुन रही थी और मुझे एकदम कांप रही थी मैं कि प्रभु कैसी बात आप सुना रहे हैं मुझे करके। और मैं भय भी खा रही थी और मैं धन्यवाद भी कर रही थी कि मैं सोच रही थी कि ये कैसी बात, में कहीं मुझे कोई बरगला तो नहीं रहा है, कोई मेरे को कुछ उलट बात तो नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा के अलावा कोई और तो मुझे गाइड नहीं कर, ऐसे करके मैं सोच रही थी। लेकिन जब मैं शेखर अंकल की गवाही सुनी तो मैं इस बात की मैं डर भी रही थी, दुख भी पा रही थी, लेकिन मुझे शांति भी मिल रही थी कि ये बात जो है मेरे सिर्फ मेरे मन गढ़ंत नहीं है, या ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है नेगेटिव, लेकिन ये वचन के अनुसार है। और ये दूसरी बार मेरे सामने आई है और वो भी गवाही के रूप में सामने आई है। तो मैं उस दिन में बहुत तकलीफ में प्रार्थना करी कि प्रभु जी की समय तक के तो मैं आधा ग्रहण की थी, लेकिन अब मैं पूरा ग्रहण करती हूँ कि मैं कोई भी प्रार्थना जीत से नहीं करूंगी करके। और यद्यपि आज भी मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि मैं जुड़ूंगी और मैं इस गवाही को रखने पाऊंगी, लेकिन प्रभु की इच्छा और मनुष्य की इच्छा बहुत ही जमीन आसमान से भी ज्यादा अलग है। और इस बात को मैं प्रभु के साथ में सहमत करती हूँ कि एटलीस्ट मैं तो पापा के लिए ही प्रार्थना करूंगी कि वो जितने भी दिन इस पृथ्वी पे रहे, जितने काम उनको प्रभु ने दिए हैं, वो उसी तरीके से कर पाए जैसा प्रभु उनको गाइड करते जा रहे हैं। बाकी और किसी भी विषय के लिए मैं उनके लिए जिद नहीं करूंगी। और जैसा प्रभु चाहते हैं मेरे जीवन के लिए, और जैसा मेरा ये आत्मिक पिता मेरे लिए चाहता है, वो वैसे मैं बन सकूं। क्योंकि वो जब भी कभी मुझसे मिलते हैं तो यही बोलते हैं, बस तू ये ठीक नहीं कर रही, वैसे ठीक नहीं कर। क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं परफेक्ट बन सकूं।
तो मैं अपने स्वर्गीय पिता के अनुसार और अपने इस प्राचीन के अनुसार अपने जीवन में उस पात्र की दशा को पाने पा सकूं जो सच में मेरा प्रभु और मेरे प्राचीन मुझे देखना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। और जो मैं जॉब को करती हूँ उसके लिए भी, क्योंकि जिस जगह मैं काम करती हूँ वो एक यूनिवर्सिटी जरूर है, लेकिन अभी सभी एजुकेशन की जगहों पे कुछ भी ऐसा एजुकेशन के जैसा नहीं लगता है, सब कुछ बिजनेस लगता है। तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे अपने प्रार्थनाओं में इसलिए भी याद रखें कि अ, जहाँ मैं जॉब को जाती हूँ वहां पे भी अपने जीवन को इस तरह से रखने पाऊं कि जो प्रभु की महिमा है वो मेरे जीवन से दिखता है। आप सबों को फिर से एक बार शालोम। शालोम दीदी से आपका धन्यवाद दवाई के लिए। अभी भी अवसर है, कोई एक जन यदि कोई बात रखना चाहते हैं, गवाही 4 मिनट में यदि कोई अपनी गवाही रख सकते हैं तो अवसर है। हेलो। सबको हेलो। जी 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 भैया। बोलो भैया सुनाया राम। भैया। हाँ हाँ बोलो भैया। बोलो। भैया प्रणाम भैया। हाँ खुद रहो बोल। सभी को सलाम। मैं भैया राम सीतापुर से बोल रहा हूँ। मैं सीसीएल रिटायरमेंट पर्सन हूँ भैया। और मैं धन्यवाद करता हूँ इसे ये जो अमन भैया के लिए और एक भैया और हैं, क्या नाम है उनका, रुपेश भैया के लिए कि उन्होंने ये ये मीटिंग को शुरुआत किए हैं। और भैया के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा लीडिंग हम लोग को कर रहे हैं। मैं वही 1992-93 की बात है। हमारे पास कोरबा से हमारे बीच में ग्लेडसन भाई को भेजे और उसके साथ मैं घूमता था। उनके साथ उनके द्वारा मैंने वचन सुना और मेरा वचन सुना तो बहुत उनके साथ में घूमा, साइकिल में घूमते रहे। उनका मेहनत को आज याद आता है मेरे को कि मैं भूमि से निकलता था, कोरिया होते हुए, डोमानी होते हुए गुदरीपारा पहुंचता था। कभी कभी ये बोलता था, ये राम भाई जब टाइम हो जाता है 12-1 बज जाता है ना, तो मैं कहाँ जाऊं, किसके यहाँ जाऊं खाने पीने का समय में, इसलिए जंगल में पेड़ के नीचे रख के मैं वहाँ एक बोतल पानी रखा रहता था, वहाँ पी के फिर इधर आता था 3-4 बजे। ऐसा सही बात उस ग्लेसन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भैया कि उसने कितना चिरमिरी में इतना मेहनत किया और हम लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को पहुंचाया। और इस रीति से चिरमिरी में एक छोटा सा झुंड, छोटा सा कलिसिया बना। और उस समय भाई चंद्र प्रकाश भैया, सूर्य प्रकाश भैया, गुरुजी, ये लोग जहाँ जहाँ मीटिंग जाते थे वहाँ वहाँ हम लोग पीछे पीछे जाते थे, बुलाते थे। तो कहीं डोमन हिल, कभी कोरिया, कभी गेला पानी, कहीं गुदरीपारा, ऐसे ऐसे जगह में हम लोग को बुलाते थे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कोरबा के जितने भी हमारे प्राचीन भाइयों को, भाई शेखर भाई, भाई डेविड भाई, भाई पाटर पटेल, लोग जितने भी, राजू बघेल भैया और और जितने भी भाई लोग उस समय 4 व्हीलर गाड़ी में आते थे और कभी नन्नू भाई के यहाँ बैठते थे, कभी छोटे सिस्टर के यहाँ बैठते थे, कभी पौड़ी में बैठते थे। बहुत प्रयत्न किए कोरबा के भाई लोग। और उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग पीछे पीछे रहते थे, सुनते थे। और वही 1993 की बात है, गिलेसन भाई हमारे बीच में आया, एक वचन सुना रहा था कि यदि तेरा दाहिने हाथ तुझे ठोकर खिलाएगा तो उसको काट के फेंक दे, ताकि तुम्हारे लिए यही भला होगा कि तुम्हारा एक अंग नाश हो जाएगा पर तेरा सारा शरीर नरक में ना डाले। ये नरक शब्द जो है ना मेरे को हिला दिया। मैं हायरे में नौकरी कर रहा हूँ, मेरे घर में खेती बाड़ी है, सब कुछ रुपया पैसा है, कार्य में काम कर रहा हूँ
और यदि प्रभु आप मुझे नहीं बचाएंगे तो नहीं बच पाऊंगा, मैं नरक फेंक दिया जाऊंगा, ऐसा करके मेरे को यही वचन मेरे को हिला दिया, रुला दिया। तब मेरे अंदर एक भय उत्पन्न हो गया, प्रभु मैं क्या करूं। उसने कहा मन फिरा, और इस रीति से प्रभु को अपने मुंह से अपना मुक्तिदाता उद्धार करता करके ग्रहण किया। और उस धार्मिकता को 12 फरवरी 1993 में चिरमिरी में उस धार्मिकता व बपतिस्मा लिया। और तब से संगति करते 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 अब तक प्रभु ने मुझे संभाला है और मेरे परिवार को भी संभाला है। मेरे बच्चे लोग को मैं उस समय पढ़ाता नहीं था, मेरे बच्चे लोगों को बोलता था बेटा तुम लोग स्कूल जाओ और मैं विलेसन भाई के साथ घूमूंगा, ऐसा करके उसका प्रतिफल आज मैं देखता हूँ भैया कि इतना मेरे बच्चे लोग आज मेरे को अच्छा लगता है। और मेरे लोग हमें मेरे मेरे बात को सुन, मेरा मैं और लोगों को कितना लिखे बच्चे अपने पाँव में खड़े हो गए, मेरे को इतना अच्छा लगता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ भैया शेखर भैया के लिए, उसने हम लोग को कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा फोन करते रहते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। मेरे दोनों दोस्त मेरे दोनों बच्चों डिस्कनेक्ट हो गए अमन। जी मैम, उनका भी थोड़ा नेट फिर वीक होने लगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और भैया राम भैया को अगले समय अवसर देंगे। हेलो जी जी भैया, इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। जी फिर चला गया हूँ। जी जी। तो अब वचन के भाग में हम जाएंगे और शेखर मामू को अवसर होगा कि वो वचन के भाग में हमारे अगुवाई करें। तो निवेदन करूंगा कि चलो हाँ भैया नहीं सुना रहा है, दूसरे दिन फिर बताऊंगा। हाँ जी भी अगले बार अवसर रहेगा जी। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रहा है। ठीक है, पढ़ो अमन, पढ़ो ना। जी, इफिसियों 1 अध्याय 9 और 10 वचन। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो हम लोग समयों के पूरे होने के प्रबंध पर हैं, उसी विषय पर हम लोग का अध्ययन चल ही रहा है। और उसी विषय में आज फिर से मैं कुछ बातें बताऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि सब लोग रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और होमवर्क कर रहे हैं सब अच्छे से। यदि किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मैं निवेदन करूंगा अमन से कि मेरा फोन नंबर सबको भेजे, कि किसी को यदि कोई बात कहीं पर कोई शंका है या जो कुछ मेरे अध्ययन में कहीं पर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप डायरेक्ट मुझसे फोन करके बात कर सकते हैं। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहता हूँ। तो मेरा नंबर आपको मिलेगा, जिनके पास है उनसे भी कह रहा हूँ, जिनके पास नहीं है उनके लिए अमन से कांटेक्ट करें, वो भेज देगा। तो समयों के पूरे होने का प्रबंध, इसके विषय में मैंने चार्ट भेजा था, इसको कितना किसने समझा नहीं समझा, इसी को आज हम लोग फिर से थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास करेंगे। ये आदम से लेके मसीह तक ये 4000 साल का डिस्टेंस है। 4 दिन जो पतरस ने जो लिख दिया दूसरा कुरिन्थी दूसरा पतरस 3 अध्याय उसके 8 पद में, उसी फॉर्मूले के अनुसार हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि आदम से लेके मसीह तक जो 7 डेज परफेक्ट प्लान है परमेश्वर का इस सृष्टि के, इस पृथ्वी के लिए, उसका 7वां दिन आने में कितना समय बाकी है, इसके विषय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो आदम से मसीह तक 4000 साल होता है,
ये मैंने पूरा डेट वाइज सबको भेजा हुआ, इसको आप लोग एक बार फिर से मिला लेना, और तब हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत प्रबंध किया है, जिसको बीसी के नाम से जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट 4000 ईयर्स, ये आदम से लेके मसीह तक, और उसके बाद अभी कितना चल रहा है, 2023। AD 2023, मतलब AD 2000 प्लस हो गया का मतलब 6 दिन पार हो गया, 6000 साल पार हो चुके, और तब 6000 साल जैसे ही पूरा होता है तो 7वां हजार साल शुरू होना चाहिए। पर इसके विषय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि ये जो 7वां हजार साल है, इसमें हम लोग 23 साल प्लस कर गए हैं। तो ये पहला कुरिन्थी 10 का 11 एक बार निकाल के पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 11वां वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन की बात कर रहा है? 10 का 1 पढ़ो। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। तो ये और बाप दादे बोलने से इजराइलों का इतिहास बता रहा है, उसी के विषय में हमारी सुरेखा बहन ने एक प्रश्न किया था मुझे कि इब्राहिम से बोला था 430 वर्ष, पर ये 400 साल तक तेरे वंश के लोग परदेश में गुलामी में रहेंगे, पर ये लोग निकले तो 430 हो गया था। तो ये पौलुस के शब्दों में ये पैराबल है हमारे लिए। ये जो 30 साल प्लस हुआ है उसी में से 23वें साल में है हम लोग। AD 2000 में 6 दिन पूरा हो जाता है। मिलेनियम में 1000 वर्षीय राज्य शुरू हो जाना चाहिए था, 2000 जैसे ही पूरा हुआ, पर यहाँ 23 साल आगे जा चुका है, तो +30 है वो। जैसे उनके साथ 400 साल बोला था तो 430 हो गया। वो पैराबल है कि इधर ये 30 साल प्लस क्यों हुआ है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 9 और 10 को पढ़ लीजिए, किस लिए प्लस हुआ है। ये पहले से परमेश्वर की जो उसका ठहरा हुआ प्रबंध है उसके समय के अनुसार हम लोग चल रहे। पढ़िए दूसरा पत्रस 3 उसके 9 और 10। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वो जो बोल दिया उसमें देर नहीं करता, पर क्या लिखा? जैसी देर कितने लोग समझते हैं, यस। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तो मैं एक बात बता दूं, यदि 2000 में आ जाता तो अभी हम में से जितने हैं उन्हीं में से बहुत सारे लोग छूटने वाले थे। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है ही नहीं, क्योंकि अभी भी हम तैयारी में लगे हुए हैं। 23 साल पार हो गया 2023, और यदि 30 के हिसाब से देखें तो कितना बच गया? 7 साल। 7 साल। और एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे तो इसके पहले की 1000 वर्षीय राज्य आए, 7 साल दिए गए हैं एंटी क्राइस्ट को, और एंटी क्राइस्ट के आने के प्रकट होने के ठीक पहले कलीसिया को उठाया जाना है। जो महाक्लेश काल आने वाला है उसके विषय में दानियल 12 अध्याय उसके 1, 2, 3 को पढ़ लो एक बार। सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखित रूप में है। उसके समयों के प्रबंध होने पूरे होने का प्रबंध, उसी के अनुसार हम लोग यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो सब बातें सामने दिखती हैं। पढ़िए दानियल 12 का 1 से 3। हाँ, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। तो एक ऐसा संकट क्लेश काल ट्रिबुलेशन आने वाला है
जो पहले कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, ऐसा एक स्थिति आएगा। पर ये इसके आने के बाद ही 1000 वर्षीय राज्य है। 1000 वर्षीय राज्य के पहले ट्रिबुलेशन है, ये बताता है प्रकाशित वाक्य। यहाँ भी लिखा है कि उसके पहले क्या होगा आगे। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने लोगों के नाम परमेश्वर की पुस्तक। इस लाइन को अपने अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लो आप। बार बार मैं चिता रहा हूं, परमेश्वर का वचन बता रहा है, उसका आत्मा कहता है कि बोल कि जितने जो सुन रहे हैं इस ग्रुप में, जितने जो अध्ययन करने बैठे हैं, जो परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाए हैं, सब नहीं, वो तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, उसकी पुस्तक में नाम है कि नहीं, इसको कंफर्म कर लो, नहीं तो परेशानी होगी आगे। वे बच निकलेंगे। इसी को रैप्चर बोलते हैं कि उस एंटी क्राइस्ट के आने के पहले रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। मतलब जिनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं उनको रैप्चर या वो ट्रिबुलेशन के विषय में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो रह जाएंगे वो समस्या में पड़ेंगे। तो बहुत सारी खतरनाक बातें हैं। आप प्रकाशित वाक्यों को पूरा पढ़ लेना जरूर, एक अध्याय से। जैसे कल हम लोगों ने कुछ अध्याय को पढ़ा, आज मैं निवेदन करूंगा सबसे कि आज से संडे तक कोशिश करो कि जब जब मौका है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ो और उनकी बातों को समझने का प्रयास करो। प्रार्थना करो कि प्रभु इन सब बातों को प्रकट करे। कैसी कैसी भयानक बातें आने वाली हैं इस पृथ्वी पर जो छूट जाएंगे उनके लिए उसका सारा चेकलिस्ट है वहां। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि ये 4000 साल 4 दिन बीत चुके उस 7 डेज परफेक्ट प्लान में से, और उसके बाद दूसरे 2000 साल और प्लस हो चुका है। मतलब 6 दिन तो जा चुके हैं और 7वां दिन का 23 साल जा चुका। इसको याद रखना आप कि ये जो 30 साल अनुग्रह का परमेश्वर ने दया किया है, उसमें वो क्या पढ़े हम लोग अभी कि वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। कितने लोग समझते हैं, पर वो तुम्हारे विषय में उसका धीरज, यदि मैं कहूं कि ये धीरज काल है, धीरज का समय है, उसकी ओर से दिया गया 30 साल अनुग्रह से हम हमारी तैयारी के लिए। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इस विषय को गंभीरता पूर्वक ध्यान करें, प्रभु से पूछें। और कि प्रभु बहुत थोड़ा, इसलिए वचन में लिखा है कि बहुत थोड़ा समय रह गया, आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। पर यहाँ पर एक बात मैं बता दूं आपको, जिस दिन ये आएगा और कलीसिया को लेके जाएगा, ये इसको भी मैं भेजूंगा आप लोगों को, पढ़ लीजिए। ये धीरज धरा हुआ किस लिए, पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 का 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। तो कोई नाश हो का जो कॉन्सेप्ट है मैं बताना चाहता हूँ आज कि एक गाना गाते हैं, खासकर जो पुराने चर्च वाले हैं, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। सो हम खुद आप बच गए तो पर्याप्त नहीं है, जो बाकी समय बचा है उसमें दूसरों को भी बचाने का उपाय करो। दूसरों के साथ जो जो बातें हम सीख रहे हैं वो सब शेयर करने का प्रयास करो। पढ़िए मत्ती 13 उसके 44 और 45, 2 बातें लिखी है यहाँ, पढ़िए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। उसने दृष्टांत के रूप में स्वर्ग के राज को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ 7 दृष्टांत है 13 अध्याय में, पूरा पढ़ लेना। पर अभी मैं केवल 2 बताना चाहता हूँ जो हमारे लिए आज काम का है कि जो 45 पद है, सेकेंड पार्ट, स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों, एक जन है जो मोती खोज रहा था। मैं आपको बताऊं, वो स्वर्ग के राज को मोती के साथ तुलना किया। मोती कहाँ मिलता है?
कोई बताएगा मोती कहाँ मिलता है? समुद्र जमीन के में, गहराई में। जमीन में? सीप सीप में समुद्र में। सीप में तो अच्छा, ये जो पिछला अध्ययन में इतना डीप ले जाने का कोशिश को किया, उसका कारण एक ही है, वो बताना चाहता हूँ इस दृष्टांत के अनुसार। यदि आप समुद्र के गहराइयों में जाओगे तो आपको शिप मिलेगा जिसमें मोती रहता है, जिसको स्वर्ग का राज्य बोल रहा है। स्वर्ग का राज पाना है तो हाथ पैर फैला के घर में बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगा, खोजो। समुद्र में गोता लगाना आना चाहिए। समुद्र के भीतर ये जो परमेश्वर का वचन है, ये इस दुनिया में जो लिटरेट सी है उससे कहीं ज्यादा गहरा जल ये है। इसमें डूबे रहने के लिए मुझे प्रभु ने आप लोगों को ये विषय छेड़ने बोला कि इसमें इनको इतना अंदर तक ले जाओ कि ये लोग डूबे रहे, बाहर निकले ही मत। आपको एक और बात बता दूं कि समुद्र के भीतर पानी के अंदर जो जाता है उसको बाहर की आवाज सुनाई देती है क्या? नहीं सुनाई देती। और आपको बता दूं मैं, आंधी तूफान समुद्र के ऊपर ऊपर आता है, अंदर गहराई पे कितना भी ऊपर आंधी हो तूफान हो, नीचे का जल स्थिर रहता है, पैदल चल सकता है व्यक्ति। आप डिस्कवरी को देखना ध्यान से कि समुद्र की गहराइयों में जो गोताखोर होते हैं उन लोग पैदल चलते रहते हैं, वहां कोई लहर और वहां कोई प्रेशर नहीं होता है। तो यदि आप इस समुद्र की गहराइयों में जाएंगे तो यदि आप ऊपर ऊपर रहेंगे, समुद्र के किनारे रहेंगे तो कचरा मिलेगा। प्रभु सहायता करे इस बात को समझें कि यदि आप अंदर अंदर रहेंगे, अंदर घुसे पड़े रहेंगे, तभी आपको ये मोती मिलेगा। और पहला 44 में क्या लिखा? पहला पार्ट, स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। मतलब ये मोती भी धन होता है, और एक और धन है, बोल रहा है कि स्वर्ग का राज्य किसके समान? खेत में छिपे हुए धन। और क्या लिखा? जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। तो एक जो नीचे वाला जो दृष्टांत है 45 पद में, उसमें एक जन मोती खोज रहा है, उसको मिला। पर दूसरा जो है वो खोज नहीं रहा है, वो काम कर रहा है खेत में। यदि आप खेत में फील्ड में होगे तो ये धन आपको वैसे ही मिलने वाला है बिना खोजे। इसलिए दोनों बात ध्यान रखना आप कि यदि आप समुद्र के भीतर घुसे पड़े हैं तो भी स्वर्ग का राज मिल सकता है, और यदि आप फील्ड में रहेंगे तो भी ये धन मिलेगा आपको, स्वर्ग का राज। इसके विषय में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं। लिखा है लूका 2 उसके 8 पद को पढ़िए। उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। मालूम है, आप यदि ध्यान से पढ़ोगे लूका 2:8 से आगे तो उनको स्पेशली स्वर्गदूतों का झुंड ने आकर एक मैसेज दिया जो किसी को नहीं मालूम था। ये मिस्ट्री को इन लोगों ने प्राप्त किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ये गडरिया किसको बोलते हैं? जिनके अंदर शेफर्ड का नेचर होता है, जिनके अंदर अपने मैदान में रहकर अपने झुंड का, बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, भाई बहन लोग, जो अपने घर वालों को देख के चिंतित रहते हैं कि इनका क्या होगा। तो जिनके अंदर अपने घर वालों के लिए जो बड़े लोग हैं, घर के जो भेड़ हैं, आपको याद होगा पतरस से यीशु ने कहा था फाइनली, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो क्या बोला उसने? उसको यीशु ने क्या एडवाइस किया था? मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, रखवाली कर। मतलब भेड़ों और मेमनों, जो घर के बड़े लोग हैं उनको भी, और जो छोटे लोग हैं उनको फीडिंग करो और उनकी देखभाल करो। जो ये करते हैं उनको परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर वो संदेश देते हैं, वो बातें समझाते हैं जो दुनिया में किसी को नहीं मालूम। मैं आपको बता दूं 2 प्रकार के लोगों को यीशु के जन्म की खबर मिली। एक तो ये गडरिये थे, शेफर्ड थे, और दूसरा मत्ती 2 का 1 पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है।
ये ज्योतिषी कौन होते हैं मालूम है? जो खगोल शास्त्री होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, मैथमेटिशियंस, गणितज्ञ होते हैं, बहुत ज्ञानी। और इन लोगों ने अपने ज्ञान से जान लिया था कि कुछ तो एक वंडरफुल चीज हुआ है। और तब इन लोगों ने यरूशलेम में जाके, और लोगों को बहुत बड़ी परेशानी उनके कारण उत्पन्न हो गई। तो मैं आपको बता दूं सिंपली कि जो फील्ड में है, जो रात को सोने के टाइम पे जिन लोग अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, उनको परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर खबर दिया। और जिन लोग कुर्सी टेबल में मनन करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यदि आप फील्ड में नहीं हो तो आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले हो, कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा पर परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा। इन लोग को परफेक्ट नॉलेज, इन लोग के आगे आगे तारा चल रहा था, फिर भी ये लोग अपने जनरल आईक्यू से ये बोले राजा पैदा हुआ तो जरूर महल में होगा, इसलिए उन लोग जाके राजा को बता दिए। और राजा ने फिर 2 साल के नीचे के सारे बच्चों को, एक बहुत बड़ा कांड हुआ, बच्चों को मरवाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप फील्ड में है, खेत में है, तो आपको वो धन मिलने वाला है। और परमेश्वर की ऐसी ऐसी बातें, यदि आप फील्ड में नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को विजिट नहीं कर रहे, आपके पास भेड़ों और मेमनों के लिए बर्डन नहीं है, तो हो सकता है कि आपका ये जो ज्ञान है वो दूसरों के लिए नुकसानदायक होगा। तो प्रभु सबकी सहायता करे। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं। रोमी 13:12 पढ़िए। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। मैंने समझाया था कि वो जो धर्म का सूर्य है वो फिर से आ जाएगा, तो ये समय समाप्त हो गया है और बहुत थोड़ा समय रह गया है। रात पौलुस के शब्दों में उस कितने साल पहले लिखा उसने, लगभग 2000 साल पहले अर्ली चर्च के एज में उसने लिख दिया, रात बहुत बीत चुकी और दिन निकलने पर है, अभी इतना समय निकल गया। मैं आपको एक एक दृष्टांत बताना चाहता हूं। मत्ती 20 का 1 से 16 पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए निकाल के। मत्ती 20:1 से 16। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है। फिर वो उदाहरण दे रहा है, स्वर्ग का राज्य मान लो एक गृहस्थ का समान है। आगे, जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। कौन है दाख की बारी का मालिक? यीशु ने कहा मेरा पिता किसान है, वो मालिक है। आगे, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। उसने कुछ मजदूरों को भेजा। आगे, फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े लास्ट आवर में उसको कुछ लोग दिखाई दिए, एकदम जो दिन का आखिरी 1 घंटा बचा उसमें। आगे क्या लिखा? और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब रिवार्ड देने का समय आया, वो बहुत सोचने वाली बात थी। देखो आगे पढ़िए। तो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे और उन्हें एक एक दिनार मिला, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक दिनार मिला। आगे, जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। ये मुख्य बात है, इसको अंडरलाइन कर लो सब लोग अपनी अपनी बाइबल में। मैं आज कॉन्फिडेंट हूं एक विषय में कि जो चीज, जो बात, जो रिवार्ड पौलुस को मिलने वाला है, वही रिवार्ड मुझे भी मिलेगा, वही आपको भी मिलेगा, यदि आप लास्ट आवर में भी उसके खेत में काम करते हैं। तो प्रभु सहायता करे, सब लोग समझें इस विषय को। मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि जो भी हम सीख रहे हैं
उसको कैसे भी करके आप लोगों तक शेयर करना शुरू करो, उस फील्ड में काम करो, और तब रिवार्ड जो है आखिरी समय में एक लाइन भी, मतलब आपने बहुत कम काम किया फिर भी आपको वही रिवार्ड मिलेगा जो शुरू से कर रहे हैं उनको जो मिलेगा, वो कोई ज्यादा और कम नहीं होगा। तो प्रभु सबकी सहायता करे। सबको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझे एनकरेज किया, तो प्रभु सबको आशीष दे। और सबको मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप उस काम में हाथ लगाएं। लिखा है कि लोगों ने कहा कि हमको किसी ने बोला नहीं इसलिए हमने नहीं किया, ऐसा भी लोग सोचते हैं कि हमको कोई बोलेगा तभी हम करेंगे। प्रभु सहायता करे, सब लोग समझो इसको, हम सब जिम्मेदार हैं उस खेत में काम करने के लिए, और मजदूरों की नहीं। यीशु ने बोला था चेलों को कि देखो फसल तैयार है और मजदूर थोड़े हैं, तो मजदूरों की कमी है आज भी। बहुत सारे लोगों को अभी वो लोगों ने मन नहीं फिराया अभी भी हमारे अपने घरों में। आप चुप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, पर आप प्रार्थना भी करो। प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं पर कुछ कहने का, कुछ करने का हियाव नहीं रखते हैं। मैं आज सबको हियाव बनाना चाहता हूँ। बहुत थोड़ा समय रह गया है हमारे पास कि कब वो आ जाएगा, कब वो ये आगे आगे का समय होगा। ये समयों का प्रबंध जो हमने देखा है, इसको इस पर पूरा ध्यान लगाओ, मनन करो, और प्रभु आपकी सहायता करेगा। तो आज प्रार्थना के साथ एंड करेंगे। वीर भाई यदि आप हैं तो प्रार्थना करें। विजय भाई। नहीं, बंद करो। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, तारीफ करते हुए एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमको दिखाया। धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए प्रभु जी, जिसमें प्रभु हमको आने वाले समय के लिए बताया गया, आने वाले दिनों के लिए हमें चिताया गया, आने वाली हर एक वो बातें जैसे बताया गया कि इतने इतने वर्ष हो गए, 6,000 वर्ष हो गए। सच में प्रभु, ये तेरे तेरे दास के ही द्वारा हमको इन सारी बातों का ज्ञान होता है प्रभु। हम क्या है, हमारी समझ, हमारे जीवन में इन सारी बातों का ज्ञान नहीं था, पर जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमको इन सारी बातों का हमें ज्ञान होता है। और इसीलिए प्रभु आपके दासों के द्वारा हम लोग उनके अंडर में आना चाहते हैं, ताकि हम भी तैयार हों अपने जीवन को लेके। प्रभु जी, हम तुझसे विनती करते हैं कि हम जितने लोग हैं, जैसे अभी तेरे दास ने बताया, ये हमारे लिए काम दे रखा हुआ है, हमारे जीवन के लिए एक काम दे रखा हुआ है कि जब तक हम प्रभु ने आज, तब तक हमारी सेवकाई लगी रहे, तब तक हम अपने दूसरों तक ये वचन पहुंचाए। एक दिन का प्रचार, जैसे अभी तेरे दास के द्वारा हमको बताया गया, अगर हम एक दिन भी, एक आत्मा को भी हम बचाते हैं तो हम उस स्वर्ग विराज के भागीदारी बनते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ 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 करते हैं प्रभु। प्रभु, आपने जितने भाई बहनों को जोड़ा प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। बहन बहन पीटर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो जैसा उन्होंने अपनी गवाही में बताया प्रभु जी। प्रभु जी, आप इस बेटी पर अपना रहम करें, आप इस बेटी पर प्रभु आपके जीवन की आशीष बनी रहे। आप इस बेटी को प्रभु अपने पंखों के आड़ में छिपाए, पूरे परिवार पर इन पर आशीष आपकी बनी रहे प्रभु। जैसा इनके विचार है प्रभु, आप इनको दिन प्रतिदिन तरक्की दे, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में और संगति में बने रहने के लिए तो इनकी सहायता और मदद कर, सहायता और मदद कर प्रभु। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको नया जीवन दिया है प्रभु जी, और इन वचनों के द्वारा ही हम अपने जीवन को बदल सके प्रभु जी। प्रभु जी, समय बीतता जा रहा है और हमारा जीवन अभी भी पूर्ण रीति से कंप्लीट नहीं है। हम ये इस बात को मानते हैं प्रभु, और मैं अपने जीवन को और हर एक जो हमारे साथ जुड़ते हैं उन सब को प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं। आपकी दया हर एक के जीवन पर बनी रहे, हर एक के जीवन पर बनी रहे प्रभु जी, हर एक बात के लिए प्रभु। जैसा भाई ने हमसे निवेदन किया था कि उनको सामर्थ की आवश्यकता है, वचन देने की सामर्थ के लिए उनके लिए प्रार्थना कर। भाई को हम तेरे, शेखर भाई को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू दया कर, दया कर, दया कर। हाँ प्रभु जी,
धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए, विशेष धन्यवाद देते हैं। जितने इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं आपने हर एक की अगुवाई करी है, हर एक सुचारू रूप से काम चलता है प्रभु जी। ये आपका अनुग्रह है प्रभु, हम आपका धन्यवाद दें, धन्यवाद हर एक बात के लिए धन्यवाद मांगते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस समय के विचार के विषय में भी, कि समयों के प्रबंध के बारे में हम दया अनुग्रह में जानने पाए हैं, अवसर को बहुमूल्य समझे, और मेरी और हम सबों की सहायता करें। लपेटे में आ गया। हम कल फिर मिलेंगे, प्रभु के दया अनुग्रह में। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है और 7:30 से दुख लगा। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, और हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की, जय मसीह की, गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।